ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो हम में से कई लोगों ने इस श्लोक को भी पहचानते होंगे। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस श्लोक को पहचानते होंगे, इसको देखा होगा पहले कभी। क्या कहते हैं यहाँ पर भगवान? देखिए, जो पिछले श्लोक में कह रहे थे कि ज्ञान से आदमी तर जाता है, ज्ञान से पवित्र हो जाता है, ज्ञान अग्नि में जलकर सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, उसी श्रृंखला में ये एक आपने ये पंक्ति कई बार देखी होगी, कई बार ये श्लोक देखा होगा। और विशेष करके जो पढ़ाई लिखाई की जगह होती है वहाँ पर ये जरूर लिखा रहता है। इस प्रकार का श्लोक लिखा रहता है कई विद्यालयों में, कॉलेज वगैरह में। तो यहाँ पर क्या भगवान कहते हैं? नई ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञानेन सह, ज्ञान से पवित्र कोई, ज्ञान के जैसा, सदृशम ज्ञान के जैसा ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो पवित्र करती हो। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉलेज विल सेट यू फ्री, और ट्रुथ विल सेट यू फ्री, और नॉलेज विल सेट यू फ्री। तो उसी तरीके से हमारे संस्कृत में, गीता में, अब ये मुझे नहीं मालूम कि ऑब्वियसली गीता में पहले लिखा गया, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी में लिखा जाना तो बहुत बाद में हुआ ये काम। तो हमने जो कहते हैं कि वो ये क्या कह रहे हैं कि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एह विद्यते, ज्ञान के जैसा, सदृशम मतलब जैसा, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। और कैसे? देखिए, जो ज्ञान पर ध्यान जाना कि ज्ञान हमें हमारा सहारा बनेगा, ज्ञान का मार्ग लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे, ज्ञान की नौका में तर कर हम आगे बढ़ जाएंगे, ज्ञान के मार्ग पे हवाई उड़ान करके हम पहुंच जाएंगे फटाफट, जैसे भी समझ लो आप जिस भी दृष्टिकोण से समझ लो, लेकिन ज्ञान से पहुंचेंगे। लेकिन ज्ञान आने से पहले कर्मयोग आवश्यक है, क्योंकि कर्मयोग जो है शुद्ध अंतःकरण के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो अब शुद्ध अंतःकरण, ये कर्मयोग की बात कहां से आ गई एकदम से? कर्मयोग की बात इसलिए आई कि भगवान ने कहा, शुरू में कहा कि भाई कर्म फल से, कर्म के साथ आप योग तो करो, लेकिन कर्म फल से योग मत करो। तो अगर आप कर्म फल से योग नहीं करोगे और कर्म के साथ योग करोगे, मतलब काम एक्शन हो या कर्म ऑब्जेक्ट हो, दोनों ही परिस्थितियों में आप हमें जो है उससे योग करना है, क्योंकि कोई काम करना है उसके लिए। और अगर आप इस दिशा में लगातार सोचते चलोगे समय के साथ, सुबह शाम रात, अगले दिन सुबह, धीरे धीरे अपने आप को पका लोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ज्ञान के का लाभ क्या है। और फिर ज्ञान सदृशम पवित्र में ही, तब जब जाके ज्ञान आपको, वही ज्ञान आपको मुक्ति देगा। तो देखिए, योग संसिद्धि, कर्म योग के साथ संसिद्धि करके, कर्म के साथ, कर्म योग के साथ संसिद्धि करके, समय के साथ, कालेनात्मनि, काल के साथ, समय के साथ धीरे धीरे विन्दति जानते हुए हम आगे बढ़ते चलते हैं। और अपनी यात्रा को ऐसा करते हैं कि पहले कर्मयोग करते हैं, संसिद्धि, कर्मयोग संसिद्धि करते हैं, और बढ़ते बढ़ते फिर ज्ञानेन सदृशम, पवित्र भाव को प्राप्त करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बड़ा सरल सूत्र है, असल में कहने में तो बड़ा सरल सूत्र है, पर करने में अगर हम इस पे लगे रहें तो धीरे धीरे उसका जो लाभ है वो हमको मिलने लगता है। तो अब
अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।